बच्चों, कैसे हो? अभी 2-3 दिन तो मैंने कोई कहानी नहीं सुनाई, लेकिन आज एक बहुत छोटी सी कहानी मैं तुम्हें सुनाऊंगी। और ये कहानी मैं एक बहुत पुरानी किताब में से सुनाऊंगी, जो कि बहुत कई सौ वर्षों पहले लिखी गई थी। इसका नाम है कथा सरित सागर। इसके अंदर ज्यादातर कहानियां तो बड़ों के लिए हैं, लेकिन कुछ कुछ कथाएं ऐसी हैं जिनसे बच्चे भी कुछ सीख सकते हैं और सुनने में उनको शायद अच्छी लगेंगी। ये तो आप लोग सुनने के बाद बताओगे कि आपको अच्छी लगी कि नहीं। तो मैं एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। दक्षिण भारत में पृथ्वीपति नाम के एक राजा थे। तो उनके राज्य में एक बहुत धूर्त चालाक व्यक्ति रहता था। तो वो चालाक था, बुद्धि थी उसके पास, लेकिन धन नहीं था। तो उसने सोचा कि मेरे पास बुद्धि है, तो मैं क्यों ना इसका उपयोग करूं और धनवान बनूं। तो उसने क्या किया, उसने एक बहुत अमीर व्यापारी का वेश बनाया और वो राजा के दरबार की तरफ चला। तो जब महल के दरवाजे पे पहुंचा तो दरबान ने उसको रोका। तो उसने दरबान को अपनी चतुराई की बातों से खुश कर लिया और उसने कहा कि तुम मुझे राजा के दरबार में जाने दो, राजा से मिलने दो। फिर जब राजा मुझे कुछ इनाम देंगे तो उसमें से मैं थोड़ा तुम्हें भी दे दूंगा। और वहां जाकर के फिर दरबार ने उसकी बात से खुश हो गया, बातों में आ गया और दरबार में जाने दिया। दरबार में जाके और वो राजा से मिला और उसने राजा से कहा कि महाराज, आप बस रोज मेरे को थोड़ा सा अपना समय दे दिया करिए। मैं आपसे मिलूंगा, बात करूंगा अकेले में, और फिर मैं आपको 500 मुद्राएं देके चला जाऊंगा और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। राजा ने थोड़ी देर सोचा कि ये तो बड़ी अजीब सी बात है। सारे लोग तो मेरे से कुछ ना कुछ मांगने के लिए आते हैं और ये तो कुछ अमीर आदमी लग रहा है और ये बड़ा अजीब आदमी है जो मेरे से मांग नहीं रहा, उल्टा मेरे को दे रहा है। तो ये मेरा थोड़ा सा समय मांग रहा है रोजाना, तो इससे समय देने में कोई मुझे आपत्ति नहीं है, मैं इससे बात कर लूंगा। तो उसने कहा कि राजा ने कहा ठीक है। तो वो उनको 500 मुद्राएं देके और चला गया। तो वो 3 दिन तक ऐसे ही खूब अमीर व्यापारी का वेश बना के आता और क्या कहते हैं, दूसरे धनवान लोगों से उसने थोड़ी मुद्राएं ब्याज के ऊपर ले ली थी और फिर वो राजा से मिलता, उनसे अकेले में बात करता और 500 मुद्राएं दे करके चला जाता। तो सारे जो दरबारी वगैरह सब लोग थे, उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ा अमीर आदमी है और इसकी तो बहुत पहुंच है। राजा ने भी सोचा कि वो फिर इस तरह से दरबार में 3-4 दिन आने लगा और सब लोग उसके प्रभाव में आने लगे।
तो एक दिन उसने क्या किया कि सब दरबारी वगैरह जब बैठे रहते थे दरबार में, तो उसने उनको सबको देख लिया, और देख करके फिर एक बार दरबार में जाकर के बैठा राजा के, और राजा से कुछ कुछ बात करने लगा। और उसमें से एक जो सबसे ज्यादा प्रभावी दरबारी था, बार बार उसकी तरफ ऐसे देखता और फिर राजा से बात करता जैसे कुछ सलाह कर रहा है, फिर उसकी तरफ देखता, फिर राजा से कुछ बात करता जैसे कि वो बहुत सलाह कर रहा है, राजा उसके साथ मशवरा कर रहे हैं, सलाह कर रहे हैं। और वो करके और फिर राजा से अकेले में बात करके मुद्राएं देके तीसरे दिन भी वो चला गया। अब उसका बहुत प्रभाव फैल गया। जब वो दरबार खत्म हो गया, बाहर जाने लगा, तो जिस दरबारी की तरफ वो बार बार देख रहा था, उसने वो बाहर उससे मिला और पूछा कि भाई तुम राजा जी से क्या बात कर रहे थे, राजा जी क्या? तो उसने बड़ा गंभीर मुद्रा बनाई और कहने लगा कि भाई क्या बताऊं, वो राजा जी से, राजा जी मेरे से सलाह कर रहे थे, तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, और कह रहे थे कि इसका जो है ये राजकाज में ठीक से काम नहीं कर रहा है, और वो तुम्हें हटाने की बात कर रहे थे। तो मैंने उनको सलाह दी कि अभी थोड़ा देखो, मैं बात करके देखता हूँ, समझाता हूँ, अगर वो ठीक हो जाएगा, सुधरेगा तो अच्छी बात है। तो राजा जी मान गए। तो वो फिर जो दरबारी था वो बहुत डर गया। फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। फिर शाम को अंधेरे के समय जो वो दरबारी था वो बहुत सारे सोना चांदी वगैरह लेकर के और इस धूर्त व्यापारी का वेश बनाने वाले के घर गया और उसको वो धन दिया, और कहने लगा कि भाई तुम राजा जी से मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें करना, सिफारिश करना, जिससे कि वो मेरे को दरबार से नहीं हटाएं। उसने कहा कि ठीक है, तो मैं बात करूँगा। तो फिर वो रोज इसी तरह करने लगा और धीरे धीरे करके उसने सारे दरबारियों पर इसी तरह से अपना रौब जमा लिया, और जमा करके उसने सब उसको कुछ धन देने लगे, और वो इस तरह से बहुत धनवान हो गया। अब राजा भी उससे बड़ा प्रसन्न हो गया। वो बातें करता, अच्छी अच्छी बातें करता, और राजा को से कुछ लेता भी नहीं, और उल्टा वो राजा को धन दे के चला जाता। तो अब वो राजा जो थे उससे इतना प्रसन्न हो गए कि उन्होंने उसको अपना मंत्री बना लिया। तो अब क्या हुआ कि अभी मंत्री बनाया भी नहीं था, वो मंत्री बनाने की सोच रहे थे, तभी इसको के मन में आ गया कि अब राजा जी मेरे से खुश हो गए हैं और मेरे को अपना मंत्री बना सकते हैं। तो इसने राजा जी से कहा कि राजा जी मेरे पास तो बहुत सारा धन हो गया है, बहुत मुद्राएं हो गई हैं, अब मैं उनको रख भी नहीं पा रहा हूँ। अब मैं उसमें से कुछ धन आपको देना चाहता हूँ। तो राजा ने इसके लिए राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा तुम मेरे से कुछ लेते भी नहीं हो, थोड़ा समय लेते हो, बात करते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं लूँगा। तो इसने कहा कि नहीं नहीं, आप उसमें से थोड़ा तो धन ले लीजिए, मैं क्या करूँगा इतने धन का, तो आप चल के देखिए। तो ये राजा को अपने घर ले गया, और वो जो इतना सारा धन था जो और दरबारी इसको देते रहे थे, और खूब मुद्राएं, करोड़ों मुद्राएं उसमें भरी हुई थी। तो फिर राजा ने उसमें से 5,000 मुद्राएं ले ली, अपने कोष में डलवा ली, और फिर प्रसन्न होकर के और इसको अपना मंत्री बना लिया। और मंत्री बना करके ये तो मंत्री बन करके आराम से फिर अमीर बन के और खुश रहने लगा। और बुद्धि तो थी, तो राजा को सलाह भी ठीक देता था, राजकाज भी अच्छे से चलने लगा,
और ये भी आराम से रहने लगा। तो बच्चों, कई बार बुद्धि का इस्तेमाल करना कई लोगों को बहुत अच्छी तरह से आता है। कोई लोग होते हैं वो गलत कामों में अपनी बुद्धि इस्तेमाल कर लेते हैं, वो तो बहुत गलत होता है। लेकिन इसने इस तरह से अपनी बुद्धि इस्तेमाल करी और फिर राजा का मंत्री बन के और खुशी से रहने लगा। तो अब बच्चों, कहानी तुम्हें कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो ताली तो बजानी है, लाइक बटन दबाना है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। फिर अगली कहानी मैं सुनाऊंगी तो आप लोग सुन लेना दादी की कहानी, है ना। तब तक खुश रहो, अच्छे से रहो, और सबसे बड़ी बात, सेफ रहो।